हमारे पास जेरेल जो नाउन है वो हमारे पास क्या है, एक आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रनिंग, आप कहोगे कि ये एक वर्ब है, ठीक है, जो एक्शन है, बट यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, इज अ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे रनिंग इज द नाउन, जेरेल नाउन है, ठीक है। इज द वर्ब, इस जो हमारे पास है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अगर इसकी बात हम करें तो लिंकिंग वर्ब है, आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास लिंकिंग वर्ब क्या है, ठीक है। माई ड्राइंग एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ड्राइंग की बात करें तो इज द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड अपसेट इज द वर्ब। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आईएनजी इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, और अपसेट इज द वर्ब, यहाँ पे भी ये लिंकिंग वर्ब है आपका, ये आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है और ये नाउन एज अ चेन, ठीक है। ये सब केसेस में आ जाते हैं, मोस्टली छोटे केसेस में नहीं पूछे जा सकते आपसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। अभी देखो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास स्टार्ट हुआ है, उसकी जगह देखते हैं अपर प्रोनाउन, ठीक है, इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन की अगर बात करें तो वो सिंपली नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। दे एलिमिनेट द नीड फॉर रिपीटेशन। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो रिपीटेशन है, ठीक है, एक नाम की बार बार की, ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि अली ने खाना खाया, अली बाजार गया, अली वापस आया, ये वो, मतलब ओवरऑल अली का नाम ले तो आपको भी इरिटेट फील होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, हानिया टॉक टू हानियाज चाइल्ड, ठीक है, हानिया ने हानिया की बच्चों से बात की, ठीक है। वी माइट से, ठीक है, हम कह सकते हैं हानिया टॉक टू हर चाइल्ड, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, हानिया ने बात अपने बच्चों से की, ठीक है। हिट रीनेम्स हानिया, यहाँ पे हर जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन वो दोबारा से हानिया को क्या कर रहा है, दोबारा से रीनेम्स कर रहा है, ठीक है, दोबारा से उसी का नाम आ रहा है, तो इसमें कि हम इसके लिए बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इट रिमेन्स, ठीक है, रिनेम्स हानिया, ठीक है। हेयर हर इज द प्रोनाउन, इट रिनेम्स। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने टाइप है, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, दे रिफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट भी कहला सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कहला सकते हैं और पॉजिटिव केसेस में भी यूज हो सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो अगर पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करें तो हमारे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अभी देखो आई का जो है वो वी है, ठीक है, ये सिंगुलर है आपके साथ, ठीक है। यू है आपके साथ और शी है, शी का जो है हर आया, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा कि बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका नाम नहीं ले सकते, तो इसकी जगह शी हम लगाते तो हर दोबारा से इसको क्या करता है तो नाउन, लेकिन दोबारा से उसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हिम की बात करें ही आ गया, ठीक है, इट। अच्छा, प्लूरल केस में हम जाए, ठीक है, हमारे पास वी, अस, यू, दे, देम, ठीक है। तो सिंपल केसेस में जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो आई, मी, यू, शी, हर, वी वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लूरल की बात करें वी, अस, यू, दे, देम। तो उसके बाद पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट, ठीक है, ओनरशिप और पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई, माइन, ठीक है, यू आर। अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हमारे पास जो है वो ओनरशिप को अपनी प्रॉपर्टी को जाहिर करता है, ठीक है, जैसे माई, माइन, ठीक है, दिस इज माई रूम, ठीक है। उसके बाद इट इज, ठीक है, इट्स योर्स, तो किसी की भी प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। अवर्स, देयर्स, ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, वो पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस को यहाँ से आप देख ले कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, यू आर, इज, ठीक है, इट इज, अवर्स, देयर्स। तो ये अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या है, नेम रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कोई भी रिसीवर का वो एक्शन हो, ठीक है, वो आइडेंटिकल टू द डोर ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, जितने भी ये सेल्फ वाली लगनी चीज़ें है, ठीक है। अहमद,
कंग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ, ठीक है, ऑन हिज गुड ग्रेड्स। अहमद ने क्या किया, खुद को कंग्रेचुलेट किया, ठीक है, उसके अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छे ग्रेड्स आए थे। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी करते हैं एक्शन को, ठीक है, रिसीवर एक्शन को। मतलब मैं रिसीवर हूँ, मैं कहता हूँ कि बी माई सेल्फ, मैं वहाँ पे गया एज माई सेल्फ, ठीक है। तो कभी कभी बहुत मुश्किल केसेस में यूज होते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। केम बाय हर सेल्फ, ठीक है, वो खुद आया था, ठीक है, खुद के जरिए आया था। मतलब उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास इंटेंसिव एंड रेसिप्रोकल, ठीक है, प्रोनाउंस है। तो इंटेंसिव प्रोनाउंस की बात करें तो ये हमारे पास कौन से प्रोनाउंस है, चले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। emphasize a noun और another pronoun, वो एक नाउन और एक प्रोनाउन को क्या करते हैं, emphasize करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। आई सा इमरान खान हिमसेल्फ इन दी ग्राउंड, ठीक है, मैंने इमरान खान को देखा, ठीक है, उसी की अपनी शख्सियत में आप कह सकते हो ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि एक emphasize a noun और another pronoun, ठीक है। नाउन हमारे पास क्या है, इमरान खान है, ठीक है, प्रोनाउन हमारे पास क्या है, हिमसेल्फ है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटेंसिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल, हमारे पास जो नाउन है वो क्या करता है, एक्शन और फीलिंग्स को शेयर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, ठीक है, वन अनदर, मारिया एंड सबा हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क, ठीक है। मारिया और सबा ने क्या किया, एक दूसरे की मदद की अपने होमवर्क में, ठीक है। तो मतलब ये एक शेयरिंग है, ठीक है, शेयर्ड एक्शन और फीलिंग्स को, ठीक है, कि वो अपने आप मदद करते हैं काम में, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, काम करते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद इनडेफिनिट एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनडेफिनिट और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, indefinite pronouns refers to noun, ठीक है, refers to non specific persons, ठीक है, जो non specific persons और things, for example all, another, other, anyone, both, each, etc। मतलब कोई भी हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि anyone would you like to come with me, कोई भी मेरे साथ आ जाए। मतलब स्पेसिफिकली हम किसी का नाम नहीं लेते, तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। each one, carry, ठीक है, हर एक के साथ एक ही फ़ोन होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेट्रा, ये चीज़ें होते हैं किसके लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, ठीक है। नोबडी नोज दैट वेयर इज़ द पेंसिल, ठीक है। अब देखो नोबडी बात आ गई, ठीक है, नोबडी, कोई नहीं जानता, ठीक है, कि पेंसिल कहाँ है, ठीक है, वेयर इज़ द पेंसिल। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा गया, ठीक है, किसी का एक्शन नहीं लिखा गया। तो उसके बाद हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं, कंसीडर्ड नाउन मार्कर्स, ठीक है, दे पॉइंट टूवर्ड नाउन्स दैट वुमन अटेंड्स द पार्टी। दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी। अगर हम बात करें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास नाउन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस आर कंसीडर्ड नाउन्स मार्कर, ठीक है, नाउन्स मार्कर करते हैं, ठीक है, उनको कंसीडर करते हैं। टुवर्ड्स नाउन्स दैट वुमन, ठीक है, अटेंड्स द पार्टी, ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी। मतलब दिस है, दैट है, दोज है, ठीक है, दीज है, ये ओवरऑल हमारे पास डोमेस्टिक प्रोनाउंस है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अभी इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस की बात अगर हम करें तो हमारे पास प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव हमेशा किसी भी चीज़ में आ जाए, आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चन मार्क ही होगा, क्वेश्चन पूछने वाला होगा, ठीक है। हु इज़ गोइंग ऑन वेकेशंस, छुट्टियों पे कौन जा रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली हम क्या कहते हैं, हु हमारे पास क्या है, हु हमारे पास इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अभी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास है डिपेंडेंट क्लासेस एंड refers to a person or thing already mentioned in a sentence। वो कहते हैं कि हमारे पास जो दो क्लासेस होंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो एक सेंटेंस में ऑलरेडी उस बंदे को मेंशन किया गया हो या उस चीज़ को, ठीक है। हु, whoever, whom, that, whose, which, ये हमारे पास नोट कीजिएगा कि रिफ्लेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। which है, who is, ठीक है। द इंग्लिश दैट वी लर्न इन क्लास
विल हेल्प अस पास द एग्ज़ाम। ठीक है, अभी देखो ये आपके पास दैट आ गया यहाँ पे, तो ये जो दैट है आपके पास, ये आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है, वी लर्न इन क्लास हेल्प अस, ठीक है, द एग्ज़ाम, ठीक है, पास द एग्ज़ाम। तो अगर हम सिर्फ इनकी बात करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल वो मीनिंग एग्जैक्ट नहीं आती है जो रिलेटिव प्रोनाउंस हमें बताते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है। तो ये हमारे पास, और उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन नॉर्मली इन। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है एक नाउन को, ठीक है, एक प्रोनाउन को, नॉर्मली इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जांपल द स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट आपके पास नाउन है, ठीक है, एंड ठीक है, ए दे आर, ठीक है, दे आल्सो कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, मतलब कि हमारे पास आल्सो ये एडजेक्टिव्स है, लिंकिंग वर्ब्स के बाद भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई फील हैप्पी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव, तो ये क्या करता है, एग्जांपल्स है, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे पास मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है एक नाउन की क्वालिटी को और क्वांटिटी को। अगर सिंपल अल्फाज में हम देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ को, नंबर्स को लेके, और एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू मेक comparisons between two things. For more adjective with one or two, क्या है, syllables, ठीक है, you can add er, for example greater, ठीक है। adjective जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है, between two things, हमारे पास दो चीज़ों के लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि greater है, faster है, ठीक है, longer है, ठीक है, तो ये adjective है जो ऐड कर रहा है, ठीक है, you can add for adjectives longer than two syllables, ठीक है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो लॉन्गर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, किससे, syllables, ठीक है। यू शुड यूज द वर्ड मोर, ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन हिज सिस्टर। अभी देखो यहाँ पे उसकी एक क्वालिटी बयान की है, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास अगर कोई भी एडजेक्टिव हो क्वालिटी और क्वांटिटी हो, ठीक है, ही इज अ फर्स्ट बॉलर, ठीक है, ये रन फास्टली, ठीक है, तो हमारे पास ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एडवर्ब भी कुछ इस तरह होते हैं, बट यहाँ पे हम एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव्स की बात करें तो हमारे पास जो एडजेक्टिव्स है, ठीक है, कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ सुपरलेटिव्स, ठीक है। सुपरलेटिव की बात करें, मोर देन टू थिंग्स, ठीक है, दिस इज यूजुअली डन बाय एडिंग est टू द एंड एंड एडजेक्टिव दैट हैज वन और टू syllables, ठीक है। यहाँ पे हम देखें नर्विस्ट, ठीक है, स्मार्टेस्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव कह रहा है कि यहाँ पे डन बाय एडिंग est के साथ डन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, और उसमें क्या होता है, ये देखो वो लाउडली बोल रहा है, ठीक है, स्पोक, ठीक है, लाउडलेस, ठीक है, कोल्डेस्ट, ठीक है, यहाँ पे बहुत आप कह सकते हो कि स्मार्टेस्ट, तो ये क्वालिटी है वो बयान किया जा रहा है, ठीक है। इफ द एडजेक्टिव इज 3 or more syllables, ठीक है, और long, you must use the word most, she is the most intelligent girl, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है वो तकरीबन अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, you must use the word most, ठीक है, आप most यूज कर सकते हो। अगर कोई syllable से बड़ा होता है, ठीक है, डाउन होगी, और मोर syllable सही है या दो से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर, ये भी इसकी क्वालिटी है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ देयर आर मोर एडजेक्टिव्स कम इन अ सेंटेंस द अरेंजमेंट ऑफ देम विल बी, ठीक है, अगर हमारे पास एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक है, डिटरमाइनर की बात करें तो हमारे पास दे है, ठीक है, द, दिस, माई। ओपिनियन की बात करें तो हमारे पास ओपिनियन है, ठीक है, प्रिटी, मतलब ये किसी का ओपिनियन है कि किसी को बता सकता है यार वो बहुत अच्छी दिख रही थी, या प्रीशियस लुक है, ठीक है, कुछ भी है। तो साइज़ की बात करें, ठीक है, साइज़ हमारे पास बिग और स्मॉल,
ठीक है। ये एक मतलब साइज जो है वो नंबर्स में भी बता सकते हो और वैसे ही बता सकते हो, ठीक है। न्यू, ठीक है। एंशियंट, एंशियंट मीन मतलब कदीम, बहुत पुरानी है, ठीक है। उसके बाद ब्लू, ब्लैक। कलर्स की बात करें, ठीक है, आज की बात करें, ठीक है, ओरिजिन की बात करें, ठीक है, अब बलोची है, ठीक है, चाइनीज़ है, ठीक है। तो मतलब ओरिजिन्स की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। एक सेंटेंस में अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो हम कलर पे, एज पे, ठीक है। अभी समझाने का मतलब यही है कि यहाँ पे डिटरमाइनर ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रिटी दिया है, किसी ने ब्यूटीफुल दिया, ठीक है, प्रीशियस दिया, तो आपके पास ओपिनियन है। साइज़ की एक से मान आ गया, ठीक है। एज की अगर न्यू आ गया, ठीक है, ओल्ड आ गया, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। कलर जो ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है। ओरिजिन्स की बात करें मतलब कोई भी कलर आ सकता है, तो ओरिजिन कोई भी लैंग्वेजेस आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मटेरियल की बात करें, ठीक है, लेदर जो है वो एक सिल्क है, ठीक है। अब देखो, बैक, स्कर्फ, ठीक है, ये हमारे पास नाउन्स है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एडजेक्टिव्स है वो इनकी अरेंजमेंट एक सेंटेंस में अगर आ जाए तो हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे।